नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आप देखते होंगे कि आपका जो उपयोग है, वो हर व्यक्ति जो है करना चाहता है। आपका जो यूज़ है, वो हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन बदले में जो है कुछ देना नहीं चाहता। यहाँ पे हर व्यक्ति जो है आपसे कितना कुछ निकलवा सके और बदले में उसे कुछ देना ना पड़े, इस सोच के साथ जो है हर व्यक्ति जी रहा है। और यही जो है उसके परेशानियों का कारण है, यही जो है उसके चिंताओं का कारण है, यही जो है उसके अज्ञानी होने का कारण है। जैसे आपके साथ होता होगा कि आप चाहते तो दुनिया की हर चीज़ को हो, लेकिन आप कुछ देना नहीं चाहते, आप कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, आप कुछ जो है वो जो आपके पास है उसे न्यौछावर नहीं करना चाहते। और यही जो है इस देश की सबसे बड़ी दुर्दशा होने का कारण है। यहाँ जो है दुनिया चाहिए व्यक्ति को, हर एक वस्तु चाहिए, हर एक विषय चाहिए, हर एक व्यक्ति चाहिए, लेकिन वो जो है उससे मांग लो अगर कुछ तो वो जो है रोने लगता है, वो जो है एथिक्स की बातें करने लगता है, वो जो है सीखों की बातें करना लगता है। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि इस माइंडसेट के जो लोग होते हैं, जो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि जो आपको आउटपुट में मिलता है वो दिया हुआ इनपुट होता है। जब आप इनपुट दोगे ही नहीं तो आउटपुट क्या निकलेगा? समझने और जानने के विषय में आपकी जो है बुद्धि बहुत उपयोगी होनी चाहिए, आपकी बुद्धि प्रगाढ़ होनी चाहिए, आपकी बुद्धि जो है खुली होनी चाहिए। क्योंकि बंद बुद्धि का जो है कोई भी उपाय नहीं है, बंद बुद्धि का कोई भी रास्ता नहीं है। वो जो है इस संसार में एक कीड़े की तरह, एक जो है बिना किसी उद्देश्य की तरह, और पूरे जीवन बस रोता हुआ जो है गुजार देता है। उसका पूरा जीवन जो है रोते हुए गुजरता है, एक्सक्यूज देते हुए गुजरता है। जिसको करना होता है, जिसको प्राप्त करना होता है, वो सारी चुनौतियों को तोड़कर, सारे सेक्रीफाइस को तोड़कर वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत सीमित होती है और जो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, त्याग नहीं करना चाहते, वो जीवन में सदैव ही नर्क की स्थिति में जीते हैं। और ऐसे लोगों के साथ एक बड़ी समस्या ये होती है कि एक्सक्यूज बहुत देते हैं, बहाने बहुत बनाते हैं। और बहाने बनाने वाला व्यक्ति अपने जीवन में क्या ही ग्रो करेगा, इसकी जो है आप संभावना ही नहीं है। जो व्यक्ति एक्सक्यूज बना रहा है, जो व्यक्ति बहाना बना रहा है, वो अपने जीवन में कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। श्री रामचरितमानस को पढ़ने से हम क्या सीखते हैं कि रामचंद्र जी जो है वो त्याग की मूर्ति हैं, सेक्रीफाइस के जो है देवता हैं। और यहाँ कोई भी व्यक्ति जो है सेक्रीफाइस करना ही नहीं चाहता। चाहते सब कुछ हैं, हर कोई राजा बनना चाहता है, हर कोई जो है सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके बदले में जो देना है वो देना ही नहीं चाहता। और फिर जो है चिल्लाते रहते हैं कि भैया हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, हमारे पास जो है कुछ है नहीं। नहीं होगा, चूंकि आप कुछ देना ही नहीं चाहते तो मिलेगा क्या आपको? यही जो है परेशानी का कारण है। तो रामचंद्र जी आपको यही सिखाते हैं कि पहले त्याग करिए, उसके बाद जो है आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। रामचंद्र जी ने 14 वर्ष तक वनवास में रहे, सारी चुनौतियों का सामना किया, सीखे जाने, उसके बाद वो भगवान बने। आप जो है 6 महीने कर लीजिए, साल भर कर लीजिए, 2 साल कर लीजिए, आप इस समाज में जो है वो भगवान के लायक तो बन ही जाएंगे। 14 साल कर लिए तो फिर तो वाकई में आप भगवान बन जाएंगे। तो बस यही समझने की बात है। जो समझ गया वो जीवन को समझ गया, जो ना समझा वो गधा रहा है, वो मूर्ख रहा है और रहेगा। और एक काम और करिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा आपको लगने लगे कि ये जो है मूर्ख था, है और रहेगा, उसे जो है समझाने का प्रयास मत करिएगा। क्योंकि इसमें जो है आपको, आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत नष्ट होती है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत व्यर्थ जाती है, आपका समय जो है वो बहुत व्यर्थ जाता है। तो ऐसे लोगों को जो है, जो उनकी दशा है, उसी दशा में जो है छोड़ देना चाहिए। उनसे किसी भी प्रकार का जो है आपका कनेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का लगाव नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर वो हुआ तो वही जो है आपके परेशानी का कारण बनेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर और गुरु वशिष्ठ से कह रहे हैं कि आप जो है नगरवासियों का, सभी का ध्यान रखिएगा, अब हम चल रहे हैं वनवास को। एहविध राम सबहि समुझावा, गुरुपद पदुम हरस सिरुनावा, गणपति गौर गिरीश मनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु के चरणों में सिर नवाया। तो हर प्रकार से सभी को समझाया, नगरवासियों को समझाया कि देखिए, माता पिता का ध्यान रखना, इस तरीके से उन्हें जो है प्रसन्न रखना कि उन्हें जो है हमारी याद ना आए, विरह की अग्नि में वो ना जले। और हर्षित होकर फिर गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर रघुनाथ जी चले। हम भी जो है ये करना चाहिए, जब आप कहीं निकलिए किसी उद्देश्य के लिए, काम के लिए, तो आप गणेश जी को जो है नमन करिए, पार्वती जी को नमन करिए, महादेव जी को नमन करिए। ये कारण क्या है, हम क्यों कह रहे हैं कि इन्हें नमन करना चाहिए? गणेश जी का नमन करने का मतलब ये है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आप अपनी इंद्रियों को समेट कर रखिए, वो बाहर न जाने पाए। पार्वती जी वो साथ हो, वैसा जो है सानिध्य मिल जाए, ऐसा पार्टनर मिल जाए, ऐसा दोस्त मिल जाए, ऐसा जो है सहयोग मिल जाए, ऐसी त्याग की मूर्ति मिल जाए, ऐसी शक्ति मिल जाए। और महादेव जी ध्यानी कि आप जो भी आप काम कर रहे हैं अब ध्यान में कर रहे हैं। इन्हें जो है मनाकर और आशीर्वाद लेकर आपको कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ये है इसका जो है आध्यात्मिक मतलब, ये है जो है इसका सही मतलब कि इसका कारण क्या है, रीजन क्या है। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जायपुर आरत नादु, कुसगुन लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद बिबस सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया, नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता। जैसे ही राम चले तो बड़ा भारी विषाद हो गया। कोई चाहता ही नहीं था कि रामचंद्र जी जो है वन को जाएं, लेकिन जब वो चले तो हाहाकार मच गया। कोई नगरवासी चाहता ही नहीं कि वो जो है जाएं। लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। लंका में बुरे शकुन क्यों होने लगे, आपको पता ही है कि राम के वन प्रस्थान करते ही घर से वहां तो होना ही है, क्योंकि अब जो है उनके विनाश का समय निकट आ रहा है। अयोध्या में अत्यंत शोक इसलिए छा गया क्योंकि कोई चाहता ही नहीं था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जाएं। और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश हो गए। सब देवता हर्ष भी हैं क्योंकि रावण ने जिस प्रकार से आतंक मचा रखा था, तो इस बात से हर्षित हैं कि अब प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों का वध करेंगे। लेकिन विषाद भी है कि अयोध्या में जो है शोक छा गया। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा, और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे, राम चले बन प्राण न जाही, कही सुख लागे रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे। रामचंद्र जी के जाते वक्त महाराज दशरथ मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे। फिर मूर्छा जागी, और जब मूर्छा जागी तो वो सुमंत्र जी को जो है बुलाकर कहने लगे, श्री राम वन को चलें, गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी वन तो चले गए लेकिन मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। आप जब बहुत व्याकुल होते हैं तब यही लगता है कि प्राण ही निकल जाए, तभी अच्छा है। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं कि पता नहीं किस सुख के लिए जो है ये प्राण मेरे शरीर में टिके हुए हैं, नहीं अब तक इन्हें जो है निकल जाना चाहिए था, चले जाना चाहिए था। एहिते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा, पुन धर धीर कहै नर नाहूं, लय रथ संग सखा तुम जाहूं।
इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। भला इससे अधिक कौन बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पार कर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। राजा दशरथ यही सोच रहे हैं कि ये प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। भला इससे और अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी कि जिसके दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। राजा दशरथ कहने लगे सुमंत्र से कि तुम जो है रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाई दिखराई बन फिरो गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। दशरथ कह रहे हैं कि रथ लेके जाओ, सीता राम और लक्ष्मण को जो है 2-4 दिन वन को दिखलाकर जो है वापस लौटा लाना। राजा दशरथ इतने ज़्यादा व्याकुल हैं कि वो बस अब यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से राम लक्ष्मण और सीता जी जो है वापस आ जाएं। इसलिए वो सुमंत्र को भेज रहे हैं कि जाकर जो है उन्हें वन 2-4 दिन दिखला लाओ, उसके बाद जो है वापस ले आना। अक्सर होता है कि जो व्यक्ति आपका बहुत प्रिय होता है, अपना होता है, और वो जो कहीं जाता है तो आप यही चाहते हैं कि वो जो है आपके सदैव साथ रहे, वो जो है सदैव आपसे दूर ना जाने पाए, आपसे जो है सदैव ही आप चाहते ही नहीं कि आपके आंख से जो है वो ओझल हो। इसलिए जो है आप बहुत प्रयास करते हैं कि वो आपके साथ रुक जाए। आप देखते होंगे जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति होता है और वो जाने लगता है अपने घर, तब बड़ा प्रयास करते हैं कि अरे जो है बुआ रुक जाइए, अरे मामा रुक जाइए, अरे जो है दादाजी रुक जाइए। कोई भी हो सकता है, आप उसे इस तरीके से मनाते हैं, देखिए इस तरीके से ये चीज़ें घटित होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारी चीज़ें जो है होंगी। परंतु जाने वाले को कौन रोक सकता है, वो तो जाता ही है। इस बात को एक्सेप्ट करके हमें भी समझना चाहिए, लेकिन राजा दशरथ नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत दुखी हैं। ये कथा जो है आपको वो सीख देती है, वो जो है ज्ञान देती है, जिसको जानने के बाद आप विभिन्न प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए जो है जितना अधिक हो सके उतना अच्छा वैल्यू क्रिएट कर सकें। आप अपने एक्सपीरियंस से जो गेन किया है वो भी शेयर करिए, ताकि हम आपस में समझकर जानकर अपने विवेक को बढ़ा सकें। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।